नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मार्च 2026 का करंट अफेयर। आप सबको पता है कि इससे पहले हमने जनवरी और फरवरी मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया है और अब हम मार्च का करंट अफेयर है वो पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और यहाँ से एग्जाम में आप सबको पता ही है, मैंने बार बार आपको बताया है कि जब एग्जाम होता है उससे कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले का करंट अफेयर है वो ज्यादा आता है। आरपीएससी है वो आपके लास्ट 4 मंथ्स है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछती है, तो आपको शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, राजस्थान में अनाज एटीएम किन जिलों में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में जो अनाज एटीएम है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर याद रखना है आपको कि आपके जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम है वो स्थापित किया जाने वाला। अनाज मतलब ग्रेन एटीएम है, उसकी स्थापना की जाएगी। जैसे आप जाते हो एटीएम में पैसा निकलवाने, भैया आपका कार्ड लेकर जाते हो, कार्ड को स्वाइप करते हो, वहां पर पिन डालते हो, तुरंत पैसा जाता है। सेम वैसे ही जैसे आप राशन की दुकान पर जाते हो तो वहां पर आपको लाइन में नहीं लगना होगा, एक एटीएम होगा, वहां पर आप अपनी सारी डिटेल ऐड करोगे और जैसे ही आप डिटेल ऐड करोगे आपकी सारी जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे आप गेहूं लेना चाहते हो, ये सारी चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। अब इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में शुरुआत किया गया है इसकी, और विश्व खाद्य कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके सहयोग से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है, जिससे 24/7 सभी को राशन है वो मिल सके। उसके साथ ही जो कतार में लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं उससे आपका छुटकारा मिलेगा। जो वितरण में गड़बड़ियां होती है उससे छुटकारा मिलेगा और सारी चीजें हैं वो डिजिटल होगी, पारदर्शी होगी, तो उससे फायदा तो मिलेगा ही। तो ये बात है वो आपको ध्यान रखनी है। और कई बार कम तोल देते हैं, कई बार हेराफेरी हो जाती है ना, तो ये सारी समस्या। साथ ही यहाँ पर जो चावल है वो लगभग 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा और गेहूं है वो 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम है वो मिलने वाला है। लगभग सरकार को 20 करोड़ रुपए का खर्चा है वो इसमें आएगा, 20 करोड़ रुपए का खर्चा है वो आने वाला है। आगे देखो, आगे बात करें शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा ना, कहां पर किया गया है। शक्ति वंदन स्वयं का अभिनंदन ये है, ये ध्यान रखना है, जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था मार्च महीने में। जवाहर कला केंद्र, और ये जवाहर कला केंद्र कहां पर है तो आप सभी को पता है सर ये जयपुर में है जवाहर कला केंद्र। और यहाँ पर क्या किया जाने वाला है, आयोजन है वो इसका हुआ था, मार्च में हो गया था, 8-9 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर किया गया था शक्ति वंदन भारत का स्वयं का अभिनंदन। जिसमें भजन लाल जी, हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, वो यहाँ पर थे। ये सारी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20वीं ऑल इंडिया महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई। राजस्थान टीम के कप्तान पूजा कंवर को बनाया गया। राजस्थान टीम के कप्तान है वो किसे बनाया गया, पूजा कंवर को बनाया गया। तो पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है कि 20वीं ऑल इंडिया हैंडबॉल प्रतियोगिता है, ये एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। और यहाँ पर हम बात करें पूजा कंवर है उनको क्या बनाया गया, इसका कैप्टन है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर भी ये दोनों कथन है वो क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए हनुमान सिंह की स्मृति में इसका आयोजन वो किया गया। हनुमान सिंह फाउंडेशन है उसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। हमारे खेल मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो है ही, आपको पता ही है। आगे बात करें, मार्च 2026 में शेरगढ़ अभ्यारण्य में कैमरा ट्रैप में रस्टिक स्पॉटेड केट की दुर्लभ प्रजाति दर्ज की गई है। यह अभ्यारण्य किस नदी क्षेत्र में स्थित है। यहां पर क्या हुआ है, मार्च में जो आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य है यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। ये किसकी है, ये रस्टिक स्पॉटेड, मतलब रस्टिक मतलब एक अलग अलग छाप वाली एक बिल्ली होती है, उसकी दुर्लभ प्रजाति है वो हमें पता लगी है। और ये कहां पर है तो आप सभी को पता, परवन नदी। परवन नदी कहां पर, 12 में। शेरगढ़ वैसे 12 में ही है, आप सबको पता ही है। तो 12 में ध्यान रखना है, 12 में यहाँ पर एक कुंजेड़ा क्षेत्र है, कुंजेड़ क्षेत्र है, वहां पर ये रस्टिक स्पॉटेड कैट है वो देखने को मिली है। बिल्ली की सबसे छोटी ज्ञात जो जंगली प्रजाति है ना वो ये मानी जाती है, बहुत दुर्लभ है ये और शर्मीली होती है, मतलब जो मानव से मेल जोल है वो बहुत कम रहता है इनका, कभी कभार ही देखने को मिलती है। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपसे पूछे कहाँ पर तो याद, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप शेरगढ़ अभ्यारण्य याद रखना है, और यदि नदी पूछ ले तो परवन नदी आपको जरूर याद है वो होनी चाहिए। आगे देखें, वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया। वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड है
वो किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? जितेंद्र शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? जितेंद्र शर्मा को वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड है वो दिया गया है। और यहाँ पर वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल और वर्ल्ड ग्लोबल समिट था 2026, उसमें यहाँ पर इसके जो आयोजन हुआ था तभी पुरस्कार है वो दिया गया था। वहीं अपन यहाँ पर बात करें कि जैसे धनंजय अमरावती हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो श्री काग बापू लोक साहित्य सम्मान, हमने याद किया था ना। ठीक है, वही बात करें प्रमोद जैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था ना? ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड इन्हें दिया गया था। और रुचि अग्रवाल को आप सभी को पता है कि इन्हें विमन ग्लोरी अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो इन सबके नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखो, मार्च 2026 में खोजे गए रीड का टीला पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। जितने भी पुरातात्विक स्थल जो कि हाल ही में खोजे गए हैं उनको जरूर पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पर बात करें, रीड का टेला है वो है कहाँ? तो यार सर खेतड़ी झुंझुनू में। कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में इसको खोजा गया है। और यहाँ पर जो उत्खनन का अधीक्षण कर रहे थे वो कौन है? विनीत, डॉक्टर विनीत है, उनका नाम जरूर ध्यान रखना है, डॉक्टर विनीत। डॉक्टर विनीत इनका पूरा नाम है, डॉक्टर विनीत गोधाल करके नाम है। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये खुदाई है वो की गई, मतलब इनके द्वारा, इनके अधीक्षण में, इनके लीडरशिप में ये खुदाई है वो की गई, जिसमें 2.5 मीटर से 6 मीटर गहराई तक खुदाई है वो हुई, जिसमें आपको बहुत सारे अवशेष देखने को मिले। प्राचीन मंदिर मिले, स्तंभ हमें देखने को मिले, भगवान विष्णु, गणेश और सिंह विहाल की मूर्तियां हैं वो देखने को मिली। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मार्च 2026 में राजस्थान में कहां पर भगवान विष्णु, गणेश और सिंह विहाल की मूर्तियां वो देखने को मिली, और लाल और काले रंग के हाथ से बनी हुई जो मिट्टी के बर्तन है वो भी देखने को मिले। तो यार कहना सर ये हमें रीड का टीला है खेतड़ी झुंझुनू में, वहां से देखने को मिला थी। साथ ही यहाँ पर हमें 1 मीटर चौड़ी, मतलब 1 मीटर ऐसे, ये 1 मीटर चौड़ी है ना, हमें राख देखने को मिली, मतलब राख की मोटी परत है वो देखने को मिली, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये जो सभ्यता स्थल है यहाँ पर आग लगने की वजह से हो सकता है कि ये पूरा विनाश है वो हुआ हो। तो ये बात है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। समझ गए? बिल्कुल। आगे देखो, है ना, इसको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन लिखा हुआ है कि इंडो इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व हर्षिता झुंझुनवाल, कुमकुम सोनी और हर्ष देथरवाल ने किया था। यहां पर देखो, हम बात करें किसके बारे में? हम बात करते हैं आपके इंडो इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि भारत ने किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। भारतीय टीम ने फाइनल में, जो मेजबान देश है इंडोनेशिया, क्योंकि आपसे पूछे आयोजन कहां हुआ था, अपना बाली में आयोजन हुआ, बाली। बाली इंडोनेशिया में क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी याद रखोगे कि यहाँ पर जो फाइनल में मेजबान देश जो इंडोनेशिया है उसको हमने 3-0 से वो हराया और भारत ने किताब अपने नाम है वो किया है। और राजस्थान के जो स्वर्ण पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं उनमें नाम आता है हर्षिता जुनवाल का। ये हर्षिता जुनवाल कहाँ से है? तो यार ये जयपुर से है। कहाँ से? हर्षिता का संबंध है वो जयपुर से हैं और इन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा है, प्रतिनिधित्व किया, स्वर्ण पदक विजेता टीम में ये शामिल है ना। और यहाँ पर कुमकुम सोनी जी के बारे में बात करें तो ये चूरू के हैं, है ना, ये कहाँ के हैं? चूरू के हैं कुमकुम सोनी। और साथ ही रखना है जो हर्ष देतरवाल है, इनका संबंध भी कहाँ से है? चूरू से है। और इन्होंने यहाँ पर जो विजेता टीम है उसमें पार्टिसिपेट किया है। राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के महासचिव कौन है, आपसे पूछा जाए तो ना शौकत अली मंसूरी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मान लो एक कथन नीचे और दे दिया और उसमें लिख दिया कि राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के महासचिव शौकत अली मंसूरी है, तब ध्यान रखना है वो कथन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखो तो यहां पर क्या हुआ कि सर दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सटीक है।
राजस्थान में प्रस्तावित जैविक खेती बोर्ड किस राज्य के मॉडल पर बनाया जाएगा? हम क्या करने वाले हैं? जैविक खेती बोर्ड है वो बनाने वाले हैं। और कृषि विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है, ये प्रस्ताव है वो दे दिया है कि हम उत्तराखंड के तर्ज पर जैविक उत्पाद परिषद को, जो वहां पर उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद है, उसके तर्ज पर हम क्या करने वाले हैं, राज्य में जैविक मतलब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसान को बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए यहाँ पर जैविक खेती बोर्ड है उसकी स्थापना है वो करने वाले हैं। और ये किसके तर्ज पर? उत्तराखंड के तर्ज पर वो किया जाने वाला है, जैविक खेती बोर्ड हम बनाने वाले हैं। और आपको पता ही है कि बावनवास काकड़ जो कि कोटपुतली बैरोड में है, ये पूर्णतः जैविक पंचायत है वो बन गई है। ये हमने पढ़ा था, तो वो तो सारी चीजें आपको याद ही है, तो वो तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, किसान क्या करते हैं कि इसमें कोई भी जो सिंथेटिक उर्वरक है उसका यूज नहीं करते, सारी चीजें नेचुरल है वो होती है, बिल्कुल नेचुरल चीजों का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखो। राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? यहाँ पर सरकार ने कहा था, सूजस में ये चीजें हैं वो लिखी गई कि यहाँ पर भजनलाल जी हैं, उनके लीडरशिप में यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट होती है, उस यूनिट कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, संख्या को बढ़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इनकी जो 500 से हमने बढ़ाई है, और आपसे पूछा जा रहा है 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तब याद रखना है इसको 500 से बढ़ाकर 600 है वो कर दिया है। 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 600 कर दिया है, ये जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई महिला है उसे छेड़छाड़ हो रही है, घरेलू हिस्सा हो रही है, अन्य किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है, तो उस अपराध को नियंत्रित करने के लिए, उसको कम करने के लिए यहाँ पर राज्य में 100 महिला पुलिस थाने हैं, मतलब जो 100 पुलिस थाने हैं उसमें महिला डेस्क है वो विकसित किए गए हैं। पर्यटन की सुरक्षा करने के लिए, जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए अलग से हमने पर्यटन सहायक बल कैडर है उसको भी मजबूत है वो किया जा रहा है। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला को सुरक्षा करने के लिए लगातार राजस्थान पुलिस वो काम कर रही है। और अब हमने यहाँ पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है उसकी संख्या को 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 600 कर दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखो। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने कानूनों में जेल का प्रावधान समाप्त किया गया है? ये बात समझना थोड़ा सा। ये क्या हुआ है कि राजस्थान सरकार ने एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक। मतलब क्या हुआ ना, 5 मार्च की बात है, विधानसभा में इसको पेश किया गया। इसमें 11 जो कानून थे जिसमें पहले जेल का प्रावधान था, अब उसे क्या कर दिया, जुर्माना में बदल दिया है। मतलब क्या हुआ सर, ऐसे 11 ऐसे कानून थे जिसमें पहले ऐसा था कि भाई जेल हो जाएगी, यदि आप ये करोगे तो जेल हो जाएगी, तो अब जेल को तो समाप्त कर दिया और अब कह दिया भाई इसमें क्या होगा, सजा होगी। सॉरी, सजा नहीं, मतलब जुर्माना लगेगा, जुर्माना है वो लगने वाला है। कैसे सर? जैसे देखो, हम बात करें, पहले ये था कि राजस्थान वन अधिनियम है जो 1953, उसके तहत यदि कोई आरक्षित या संरक्षित वन में अतिक्रमण करता है, पशुचारण करता है, मान लो गलती से किसी ने पशुचारण कर दिया, तो पहले ऐसा था भाई 6 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना। अब यहाँ पर इसमें संशोधन करके कर दिया है कि 5,000 रुपए का जुर्माना और 25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति है वो ली जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे एक और देख लो, एक है विद्युत अधिनियम। जैसे मान लो कोई विद्युत के निरीक्षण में कोई बाधा देता है तो उसको 6 महीने का कारावास था, अब उसमें जुर्माना कर दिया गया है। ठीक है ना। और जैसे कि हम बात करें, और भी है, जैसे एक है आपके गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम। अब उसमें पहले ये था कि सरकार के निर्देश की अवहेलना की जाती है तो जेल का प्रावधान था, अब उसको संशोधित करके 2 लाख रुपए जुर्माना है वो कर दिया है ना। स्टाम्प एक अधिनियम था, उसमें भी प्रावधान चेंजेस है वो किए गए। मतलब कुल मिला के जिसमें पहले जेल थी ना, जैसे कि नगर पालिका अधिनियम 2009, उसमें भी एक संशोधन किया गया कि भवन निर्माण में यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो पहले कारावास का प्रावधान था, अब ये कि आप 30,000 रुपए आपके चार्ज है वो लगेंगे, चार्ज मतलब जुर्माना लगेगा। और फिर चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कोई मीटर जो है, मीटर में कोई कनेक्शन में छेड़छाड़ करता है, अवैध जल कनेक्शन ले लेता है, मीटर में कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसमें यह था कि भाई जेल का प्रावधान था, अब ये कर दिया भाई 10,000 रुपए का आपको जुर्माना है वो देना होगा। ये चीज हुआ है। अब इसमें ये सही भी मान सकते हो आप, उसको गलत भी मान सकते हो, लेकिन ये बड़े चेंजेस है वो किए हैं सरकार ने। गांव ग्वाला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। गांव ग्वाला योजना की शुरुआत राजस्थान के खेड़ली गांव कोटा से हुई है। ठीक है, इस योजना के तहत 70 गायों पर एक ग्वाला है उसको नियुक्त किया गया है। नियुक्त ग्वाले को प्रति माह 10,000 रुपए का वेतन है वो दिया जाएगा। वेतन क्या सरकार देगी क्या? नहीं सर, सरकार नहीं, भामाशाह जो है उनके सहयोग से ये 10,000 रुपए का वेतन है वो दिया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है योजना, एग्जाम में पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना
है। क्या याद रखोगे कि सर गांव वाला योजना की शुरुआत कहां हुई? खेड़ली से हुई। खेड़ली कहां पर है? रामगंज मंडी। रामगंज मंडी से विधायक कौन है? खेड़ली कहां पर है? यहां से आपसे पूछे एमएलए कौन है तो आप सभी जानते हो, मदन दिलावर जी। और मदन दिलावर जी है वो क्या है? पंचायती राज मंत्री है और स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री है। ये दोनों बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो तो ठीक है, यहाँ पर समझ गए रामगंज मंडी में है, कोटा में है, और 70 गायों पर एक ग्वाला रखा जाएगा। ग्वाला मतलब गाय चराने वाला रखा जाएगा। प्रति ग्वाला है वो 10,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा, और सरकार नहीं देगी बल्कि भामाशाह के सहयोग से ये पैसा है वो दिया जाने वाला। राजस्थान सरकार चाहती है कि जो प्राचीन जो चीजें हैं उस पर हम काम करें, गायों का संरक्षण करने के लिए काम करें, ठीक है, जिससे रोजगार का अवसर भी मिले। राजस्थान सरकार द्वारा पारित राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखना समझना। राजस्थान सरकार ने एक बिल पारित किया है जिसका नाम है राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। क्या नाम है? राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 है, और 7 मार्च को ये विधानसभा से क्या हो गया है? पारित हो गया है। अब ये है क्या? डिस्टर्ब एरिया का मतलब अशांत क्षेत्र, हिंदी में अशांत क्षेत्र भी लिखा हुआ आ सकता है ना, कि भैया अशांत क्षेत्र विधेयक, तो दोनों एक ही बात है, डिस्टर्ब एरिया बोल दो या अशांत क्षेत्र बोल दो। अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान सरकार ये बिल लेकर आई है। सरकार कह रही है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि दंगों या तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों को सामाजिक संतुलन स्थापित करने के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं। अब इस चीज को समझना, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, दंगों को तनाव की स्थिति में क्षेत्र में अशांत घोषित कर संपत्ति लेन देन पर नियंत्रण है वो करना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इस चीज को समझना। मान लो मैंने आपको पहले समझाया भी था कि ये कोई क्षेत्र है, ये क्या है? कोई कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में एक्स प्रकार के, एक्स समुदाय के, एक्स सोच के, एक्स माइंडसेट के लोग हैं वो रह रहे हैं, है ना। ये एक्स है मेरी तरफ से, ऐसे मान लो इसको, एक्स ऐसे मान लो, एक्स समुदाय के हैं या एक्स मानसिकता के हैं, एक्स प्रकार के लोग हैं वो रह रहे हैं। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक वाई प्रकार का इंसान है वो रह रहा है। इस वाई प्रकार के व्यक्ति है, उसकी अच्छी खासी संपत्ति है, ये आराम से यहाँ पर रहता है। अब ये जो एक्स प्रकार के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको प्रेशराइज करते हैं कि ये काम करो, आप यहाँ से जाओ और ये जो जमीन है वो हमें बेच दो। अब ये क्या है कि सरकार कहती है ऐसा तो क्या होगा, एक क्षेत्र विशेष पर एक व्यक्तियों को क्या हो जाएगा? आधिपत्य होगा। तो इन सबको प्रेशराइज करेंगे कि घर खाली करो, है ना, बेच दो घर। और बेचेंगे तो घर मान लो 2 लाख रुपए का है, मान लो ना, 2 लाख रुपए में घर कुछ नहीं आता, है ना, कमरा भी नहीं आता, कलर भी नहीं होता कमरे के, तो 2 लाख रुपए मान लो है, तो ध्यान रखना है कि वो कहेगा कि इसके ना हम आपको 20,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि यहां पर जो कलेक्टर साहब है, कौन, ये जरूर ध्यान रखना है, कौन घोषित करेगा? कलेक्टर है, वो किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है, और जिस क्षेत्र को यदि अशांत घोषित कर दिया तो यहां पर वो उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संपत्ति का लेन देन है वो नहीं हो पाएगा। यदि होगा तो ध्यान रखना है, अशांत क्षेत्र में कोई भी संपत्ति खरीद फरोख्त है वो प्रशासन के निगरानी में होगा, बिना प्रशासन की अनुमति के आप वहां पर किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त है वो नहीं कर सकते हो। और कलेक्टर साहब ये सुनिश्चित करेंगे कि कहां पर बेचना है, कौन सी भूमि नहीं बेचना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सुरक्षा हो रही है, क्या हो रही है? सुरक्षा हो रही है। ऐसे कौन कहता है? सरकार कहती है। विपक्ष क्या कहती है? विपक्ष में हमारे जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो क्या, उन्होंने भी इसका विरोध किया। भाई इस काम ही यही है विपक्ष का, विरोध करना, है ना, और चीजों को बताना कि कौन सी समस्याएं हैं वो इस बिल में है। तो उन्होंने कहा कि इससे जो सामाजिक सद्भावना है वो बिगड़ेगी ना कि बनेगी, है ना। और इसने ये भी कहा कि आप जनमत संग्रह है वो करवाना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं वो उन्होंने कही। अब अपने को करंट अफेयर के लिहाज से पढ़ना है तो एग्जाम में एक तो चीज पूछी जा सकती है कि कोई भी कौन है वो अशांत क्षेत्र घोषित करेगा, तो यानी कलेक्टर साहब है वो अशांत क्षेत्र घोषित है वो करेंगे। इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरुष और महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को सभी टेस्ट मैचों में पराजित कर रजत पदक है वो हासिल किया। आगे लिखा हुआ, इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें महिला टीम में हेमलता बाकोलिया
और पुरुष टीम में गणेश शर्मा व चिराग सोलंकी शामिल थे। बात को ध्यान से समझना। देखें, इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में बात करें, कहां पर हुई सर? मलेशिया में हुई। मलेशिया में सेंगा सेलागोर जगह है, सेलांगोर ऐसे करके जगह है, वहां पर फरवरी मार्च में इसका आयोजन हुआ और भारतीय पुरुष और महिला टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया और यहां पर ध्यान रखना है, हमने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। सर यहाँ पर रजत लिखा हुआ है, हाँ तो ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा हुआ है? कि आप एक चीज सोचना कि हमने मलेशिया को क्या किया, सभी मैचों में पराजित कर दिया, तो फिर गोल्ड जीतेंगे ना। तो ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, न कि गोल्ड। तो ये कथन क्या हो गया सर? गलत हो गया। ये कथन क्या हो गया? गलत। आगे क्या लिया? 3 खिलाड़ी हैं राजस्थान के। कौन कौन है? हेमलता बाकोलिया है। ये कहां से है सर हेमलता बाकोलिया? तो याद रखना इनका संबंध है वो है जयपुर से। ठीक है, हम बात करें गणेश शर्मा और चिराग। गणेश शर्मा है वो तो है टोंक के, और चिराग साहब है, चिराग कहां के हैं? बीकानेर के। ये बीकानेर के हैं और गणेश जी कहाँ के हैं? टोंक के हैं। ये ध्यान रखना है, और ये भारतीय टीम के हिस्सा है वो रहे हैं। तो यहां से आपसे पूछे कि कौन सा कथन सत्य है, तो सर केवल 2 है, वो क्या होगा? सत्य होगा। आप काफी टाइम से है ना बहुत बहुत परी कर रहे थे, दोनों सही दोनों सही दोनों सही, अब ये मामला है वो उल्टा पड़ गया है। राजस्थान सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का विस्तार राज्य के कितने अक्षांशीय ब्लॉक में किया गया है? राजस्थान के कितने अक्षांशीय ब्लॉक है जहां पर किशोरी बालिका योजना है उसका विस्तार है वो किया गया है? ध्यान रखना है, सरकार ने बजट 2026-27 में घोषणा की थी और कहा था किशोरी बालिकाएं हैं उनके पोषण स्तर में सुधार करना है हमें, और पूरक पोषण है ना, सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन है उस पर हमें काम करना है। इसमें 14 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रही है उनको लाभान्वित करना है ना। 18 से 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं, 14 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं, ये क्या है साहब? हमारा लक्ष्य है। ये क्या है? टारगेट है कि हमें 14 से 18 वर्ष की किशोरियां हैं जो कि स्कूल नहीं जा रही हैं, उन्हें हमें क्या करना है? लाभान्वित है वो करना है, और पोषण स्तर को बढ़ाना है, कुपोषण को कम करना है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान करनी है, और उन्हें वापस शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण है उससे जोड़ना है। क्या करें हम साहब? एक तो एजुकेशन से जोड़ें, एजुकेशन है उससे जोड़ें। यदि एजुकेशन से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उनको हम बिजनेस है उस पर ध्यान दें, व्यवसाय है वो करवाएं, ये ध्यान रखना है। और उसमें 300 दिन के लिए हेल्प क्या मिलती है? किशोरी बालिका योजना में 300 दिन के लिए पौष्टिक आहार है वो दिया जाएगा। तीन सौ दिनों के लिए क्या? पौष्टिक आहार। इसमें क्या क्या दिया जाता है पौष्टिक आहार में? ध्यान रखना है, घी दिया जाएगा, दालें दी जाएगी, दालें है ना, क्या दिया जाएगा? घी, दालें, और बाजरा जो मिलेट्स आप जिसको बोलते हो है ना, बाजरा, बाजरा है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके माध्यम से घर घर जाकर सर्वे और सहायता है वो किया जाना क्या है? इसका उद्देश्य है। इसमें ध्यान रखना है कि पहले इसमें जो जिले शामिल है वो है करौली, धौलपुर, बारा, जैसलमेर, सिरोही। ठीक है, आकांक्षी जिले कौन से हैं? तो जाना इसमें 5 आकांक्षी जिलों को शामिल है वो किया गया है। अब इसका और विस्तार किया गया है। अभी क्या किया गया? इसका और है वो विस्तार किया गया। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले ये योजना 5 आकांक्षी जिलों में संचालित हो रही थी, जिसमें करौली, धौलपुर, बारा, जैसलमेर, सिरोही है वो शामिल था। अब योजना है वो राज्य के सभी 27 आकांक्षी ब्लॉक है उसमें इसकी शुरुआत है वो की गई है। कितने ब्लॉक्स में?
27 अक्षांशी ब्लॉक है उसमें इसकी शुरुआत है वो की गई है, ध्यान रखना है। और 50,000 से अधिक किशोरियों को यहाँ पर लाभान्वित करने का टारगेट है और हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो देना है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने का काम है वो करना है। पोषण की जो समस्या आ रही है कुपोषण की उसमें हमें सुधार करना है। राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? आप सबको पता है महिला दिवस कब मनाया जाता है सर? 8 मार्च को, है ना? 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। और इस बार राजस्थान में जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी वो कहां पर मनाया गया? तो याद रखना सर ये जो कार्यक्रम है वो मनाया गया कहां पर? हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर जयपुर मत करके आ जाना, है ना? हनुमानगढ़ में ध्यान रखना है। यहाँ पर है नई धान मंडी है, वहां पर आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वहां पर है नई धान मंडी। वहां पर है, ये मनाया गया था। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और इस बार की थीम है गिव टू गेन। क्या थीम है? गिव टू गेन। गिव टू गेन, ठीक है। ये क्या है? इस बार की थीम रखी गई थी। भजन लाल जी गए थे। ये कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण, जागरूकता, सामाजिक जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देने के लिए आपको पता सरकार है वो आयोजन करती ही है। और राज्य स्तरीय हमने एक आरोग्य मेला भी आयोजित किया था, वो भी ध्यान रखना है। जयपुर में हमने पढ़ा था शिल्प कला केंद्र में, वो भी आपको याद रखना है, तो ये जरूर ध्यान रखना। आगे देखो, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है? कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास किया गया? तो आप सभी को पता है सर कोटा बूंदी में। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा, ध्यान रखना है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन है वो किया गया। शिलान्यास है वो किया, उद्घाटन नहीं शिलान्यास। उद्घाटन तो जब बन जाता है तब होता है, शिलान्यास का मतलब नींव है वो रखी गई। और किसकी मदद से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसकी सहायता से यहाँ पर शिलान्यास है वो किया गया था। यहाँ पर हमारे जो लोकसभा के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, केंद्रीय आपके विमानन मंत्री है, वो यहाँ पर मौजूद थे, ये ध्यान रखना है। बूंदी क्षेत्र है उसको, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है उसको हम चाहते हैं कि साहब इसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, है ना? यहाँ पर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में एक एयरपोर्ट है वो विकसित किया जाए जिससे हवाई कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके, ठीक है। और यहाँ के जो मंदिर हैं जैसे गडरिया महादेव मंदिर है कोटा में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, रामगढ़ विषधारी है ना, खड़े गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर मथुराधीश जी का मंदिर है, उससे कनेक्टिविटी बेहतर करना है, पर्यटन को हमें ज्यादा से ज्यादा है वो आमंत्रित करना है। राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत कितने खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया गया है? आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है ना, उसके तहत राजस्थान सरकार कह रही है कि हम क्या कर रहे हैं, डीएसपी बना रहे हैं, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो बना रहे हैं। कितने लोगों को बनाया गया? तो ना टोटल 4 ऐसे खिलाड़ी हैं राजस्थान के, उनको डीएसपी है वो बनाया गया है। अब यहां पर समझना ये 4 खिलाड़ी कौन कौन है, इनके नाम आपको याद करना है। सबसे पहले बात करें सर रवि बिश्नोई। गेम क्या है इनका? क्रिकेट के खिलाड़ी है रवि बिश्नोई। और आपसे पूछे रवि साहब कहां से हैं, तो ध्यान रखना है कि ये पहली बात तो इनके बारे में ये याद रखना है कि रवि बिश्नोई हैं वो क्रिकेटर हैं। एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, है ना? और भारत T20 टीम में सदस्य रह चुके हैं और आईपीएल के 2 सीजन में 12-12 विकेट लिए थे और उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स है उसके लिए खेलते हैं। तो इनके बारे में ये बात जरूर ध्यान रखनी है। दूसरी बात है मनीनी को दूसरे जो व्यक्ति है वो है मनीनी कौशिक। मनीनी कौशिक जी के बारे में ध्यान रखना है, ये इनका जो गेम है वो है शूटिंग, निशानेबाजी के प्लेयर है ये। और आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और सिल्वर जीत चुके हैं। ये टीम में सिल्वर जीते थे और शूटिंग के बढ़िया खिलाड़ी है और इनको भी यहाँ पर डीएसपी है वो बना दिया गया है। और एक नाम और आता है आपके दिव्य कृति सिंह। दिव्य कृति सिंह को आप जानते होंगे ना, घुड़सवार, घुड़सवार ड्रेसाज की जो प्रतियोगिता है ड्रेसाज उसके क्या है ये खिलाड़ी हैं। ड्रेसाज के क्या है खिलाड़ी है दिव्य कृति सिंह। और एशिया की नंबर 1 घुड़सवार है, ये ध्यान रखना है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और इनके बारे में ये जरूर ध्यान रखना है कि ये स्टेट इलेक्शन आइकन है वो भी रह चुकी हैं। एक है आपके खिलाड़ी जिनका नाम है सचिन तंवर। सचिन तंवर कबड्डी के खिलाड़ी हैं।
सचिन तंवर है वो किसके खिलाड़ी है, कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना है, और वो भी गोल्ड वगैरह जीत चुके हैं। तो इन चारों खिलाड़ी को क्या बना दिया गया, डीएसपी है वो बनाया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने 2 या 2 से अधिक संतान प्रतिबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब 2 या 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ सकेंगे। अब ध्यान रखना है, यहां पर देखो क्या हुआ है, राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम है 1994 का, उसकी धारा 19 में क्या किया गया है, संशोधन है वो किया गया है। किसमें, पंचायती राज अधिनियम कब का है, पहली बात तो ध्यान रखना है सर, 1994 का है पंचायती राज अधिनियम। उसकी धारा 19 में क्या किया गया, एक संशोधन है वो किया गया है, और इसके तहत कहा गया है कि अब जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके तहत कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी है उसको गंभीर रोग की श्रेणी से हटा दिया गया है। मतलब अब सोचो कोई व्यक्ति है जो ये चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको बहुत गंभीर किस्म की बीमारियां हैं, तो क्या होगा, एक चुनाव होगा, कितने दिन जिएगा वो, है ना, चलो जिएगा, हो सकता है लंबा टाइम तक जिए, लेकिन उसकी नेतृत्व क्षमता है वो प्रभावित होगी। बीमार व्यक्ति है तो वो कैसे ही आमजन का भला कर पाएगा, वो हॉस्पिटल रहेगा और भी बहुत सारी परेशानी उसको रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें से जो गंभीर किस्म की बीमारी है उसमें से लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उसको हटा दिया है। मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई गंभीर रोग से भी पीड़ित है ना तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं वो भी क्या कर सकता है, चुनाव है वो लड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो एक कथन तो ये गलत हो गया है, ये तो गलत हो गया। दूसरी बात समझना, यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम में तो संशोधन हुआ ही हुआ है, और इसके लिए संशोधन विधेयक लेकर आए थे, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 लाया गया। क्यों लाया गया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है, राजस्थान में जो नगर पालिका एक्ट है, नगर पालिका एक्ट कब का है, तो यार ना सब 2009 का नगर पालिका एक्ट है, उसमें भी क्या किया गया है, संशोधन किया गया, और उसमें भी कहा गया कि इस संशोधन के तहत अब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, और लेप्रोसी उसको गंभीर बीमारी की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो नगर पालिका अधिनियम कब का, 2009 का है, इसमें भी संशोधन है वो किया गया है, ये ध्यान रखना है। 1 और 3 क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। राजस्थान आयुर्वेद योग और नेचुरोपैथिक यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा द्वारा 9 मार्च को पारित किया गया। राजस्थान आयुर्वेद योग और नेचुरोपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित की जाएगी। देखो अजमेर विधेयक लिखा हुआ है तो जयपुर में क्यों ही, क्या होगा कि सर अजमेर में स्थापित की जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केवल एक है वो क्या होगा, सत्य होगा, केवल एक सत्य होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अजमेर में आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना है वो की जाने वाली है। आगे देखो, आपसे पूछे कि राजस्थान में आयुष मंत्री कौन है ना, तो याद रखना है प्रेमचंद बेरवा। पीसी बेरवा है वो है। 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान की बालक और बालिका दोनों टीम ने कौन सा पदक जीता। राजस्थान की बालक और बालिका टीम दोनों ने कौन सा पदक जीता है, यह आपसे पूछा है। 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, सब जूनियर कौन सी प्रतियोगिता है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, उसमें पूछा गया है सब कौन सी टीम ने जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमने क्या जीता है, राजस्थान की बालिका टीम ने क्या जीता है, कांस्य पदक है वो अपने नाम है वो किया है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा स्थान रहा हमने, कांस्य पदक जीता, ये जरूर ध्यान रखना। हराए किसको, उत्तराखंड को 3-1 से है वो हराया था, निखिल कुमार है वो टीम के कप्तान थे, ये जरूर ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर ध्यान रखना, देखो बालक जो टीम है उसने तो उत्तराखंड को हराया, और बालिका वाली टीम है उसने हरियाणा को हराया था, ये ध्यान रखना है। बाकी दोनों ने जीता क्या है, कांस्य पदक जीता है। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन है उसका आयोजन कहां हुआ, तो करना है सर, है ना, HCM रीपा जयपुर। अब ये क्या है ना, आप सबको पता होगा कि हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था है, यहाँ पर जयपुर में आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि थे राजीव शर्मा साहब, है ना, और जयपुर जो पुलिस है उसका सम्मेलन हुआ था जिसमें कैसे हम पुलिस को आधुनिक कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर चर्चा है, विमर्श है वो हुए। पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है ये जो पुरस्कार है वो चेतना भाटी को दिया गया है। ये ASP है, चेतना भाटी कौन है, ध्यान रखना है पुलिस में क्या है, ASP है। ASP का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, है ना, हाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है ये।
और उदयपुर में तैनात है अभी वर्तमान में, और इनको 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह है वो दिया गया है। मान लो पुरस्कार राशि पूछ ले तो यार ना सर 21,000 रुपए, 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार है वो दिया गया। इन्होंने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे देखो, इससे पहले भी इन्हें डीजीपी डिस्क है उससे सम्मानित है वो किया जा चुका है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर 19 मार्च 2026 को मुख्य राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? देखो, राजस्थान दिवस को कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, ये आप सबको पता होगा। इस बार ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो कब होगा भाई? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी वो 19 मार्च को थी। कब थी? 19 मार्च को। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 14 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक क्या मनाने वाले हैं? इस बार इसका आयोजन करेंगे। किसका? राजस्थान दिवस मनाने वाले हैं। मुख्य कार्यक्रम कब मनाया जाएगा? 19 मार्च को मुख्य कार्यक्रम। आपसे पूछे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहां? तो यार ना सर जालोर में इस बार मुख्य कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। जयपुर जोधपुर मत करके आना, जालोर करके आना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह है, उसके साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ना। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो आयोजित होने वाले हैं, ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य कार्यक्रम कब आयोजन हुआ भाई? देखो 14 से शुरू हुआ तो 14 वाले दिन कहां पर कार्यक्रम हुआ? 14 वाले दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो सभी जिलों पर हुए, जिला स्तर पर, और जयपुर में भी जयपुर राज्य स्तर पर आयोजन है वो हुआ। और पहले दिन स्वच्छता सप्ताह मनाया। फिर 15 तारीख को हमने कहा कि हम विकसित राजस्थान रन मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? ध्यान रखना है। 15 को हमने विकसित राजस्थान रन बनाया 15 मार्च को, और इस रन का जगह जगह हमने आयोजन किया। सीएम साहब ने फ्लैग ऑफ है वो किया, और सभी जिलों में ये रन मतलब दौड़ वगैरह है उसका आयोजन है वो हुआ था। 16 मार्च को हमने कहा कि हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। 16 मार्च को क्या मनाएंगे? सोलह मार्च को हमने जनजातीय गौरव दिवस है उसका आयोजन किया। कहां पर? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहां पर है? नवा टापरा पर है, और नवा टापरा में है डूंगरपुर में, और यहाँ पर संत माओ जी की तपोस्थली है, और यहाँ पर विकास कार्यों का शिलान्यास है वो भी किया गया। जनजातीय कला और हस्तशिल्प उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पर की गई। 17 मार्च को हमने कहा कि राजस्थान युवा शक्ति दिवस मनाएंगे। राजस्थान 17 मार्च को क्या? राजस्थान युवा शक्ति दिवस है। युवा शक्ति दिवस है उसके रूप में हम 17 मार्च को है वो मनाने वाले हैं। और राजस्थान को जाने क्विज प्रतियोगिता है वो करवाई गई, युवा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। जो निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र है वो वितरित है वो किए गए थे। ठीक है, और उसके बाद में 18 मार्च को किसान दिवस है वो मनाया गया। किसान व पशुपालन समृद्धि दिवस। किसान एवं पशुपालन और किसान समृद्धि दिवस है वो 18 मार्च को मनाया गया, है ना, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर 19 मार्च को मुख्य कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम जैसलमेर में हुआ, है ना, और ये यहाँ पर बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ है वो दिए गए थे, और ये जरूर था ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम पूछे तो जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी 2026 राजस्थान में कहां पर आयोजित की गई? देखो, जेम्स एंड ज्वेलरी का जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है? आप सबको बताया सर, मुख्य केंद्र है ना वो है जयपुर में। कहां पर है मुख्य केंद्र? आपसे पूछ ले तो याद रखना है मुख्य केंद्र कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ये जरूर ध्यान रखोगे। और जेम्स एंड ज्वेलरी है वो राजस्थान में दूसरा सबसे ज्यादा हम निर्यात निर्यात है वो जेम्स एंड ज्वेलरी का करते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। पता ही है ना भाई, राजस्थान ने इस बार 97,171.66 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। 97,171.66 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया है। और सबसे ज्यादा निर्यात किसका कर रहे हैं हम? अभियांत्रिका। उसके बाद में हम आभूषण और जवाहरात का। उसके बाद में हम धातु, फिर कपड़ा, और फिर हस्तशिल्प,
इसका ही निर्यात करते हैं अपन, और इनका योगदान है 67%। पिछली बार हमने 83,704.24 करोड़ का निर्यात किया था। कितना? 83,704.24 करोड़ का निर्यात है वो हमने किया था, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर बताइए जेम्स एंड ज्वेलरी जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन, तो ध्यान रखना है 15 से 16 मार्च के बीच में जयपुर जो अपने इंटरनेशनल सेंटर है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर में, वहां पर आयोजन है वो किया गया था। आगे देखो, राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान में किस स्थान पर ऑपरेशन एंटी वेनम चलाया गया? ऑपरेशन एंटी वेनम क्या होता है? वेनम का मतलब होता है जहर, और ऑपरेशन एंटी वेनम का मतलब जहर के विरुद्ध, तो ध्यान रखना है मतलब नशे के विरुद्ध चलाया गया। कहां पर? जयपुर रेंज है, वहां पर इसका आयोजन है वो किया गया था ऑपरेशन एंटी वेनम का, है ना। 15 मार्च को हुआ था, प्रदेश को ड्रग्स फ्री करने के लिए। ठीक है, एक राज सवेरा कार्यक्रम है वो भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भाई, फरवरी में हमने राज सवेरा भी पढ़ा था, बजट में उसकी घोषणा की गई थी, वो भी किसके खिलाफ है? नशे के खिलाफ है। आगे देखो, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023-24 में राजस्थान को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान एस्पिरेशनल श्रेणी है उसमें रखा गया है, जिसका अर्थ होता है राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का फिजिकल हेल्थ स्कोर 25.6, यहां एरर है। देखो समझना, देखो शुरू से बात को कि यहां पर क्या हुआ है, राजस्थान में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। जो कि राजस्थान की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है उसके बारे में बात करें तो यार रखना, राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान आया? 14वां स्थान आया है। राजस्थान कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है राजस्थान का। पिछली बार हमारा 12वां स्थान था, इस बार हमारा 14वां स्थान है, और ओडिशा ने टॉप किया। ओडिशा ने क्या किया है? टॉप किया है, ये ध्यान रखना है। अब समझना बात की गहराई को कि राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 14वीं रैंकिंग है। हम किस श्रेणी में हैं? तो हम एस्पिरेशनल श्रेणी है, एस्पिरेशनल श्रेणी है उसमें हम रखे गए हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारा जो फिजिकल स्कोर है वो 27.6 है। कितना है? ठीक है ना, जो कि 22-23 में कितना था? 22-23 में ध्यान रखना है हमारा 28.4 था। कितना था? 28.4। ठीक है, तो इससे तो कम ही हुआ है, तो ये तो बात सही है, लेकिन ये आगे वाला गलत हो गया, तो ये हो गया गलत। तो 1 और 2 क्या होगा इसमें? सही होगा। 1 और 2 क्या होगा? सही होगा। हमें वे की गुणवत्ता है उसमें काम करना होगा। राजस्थान का जो प्रदर्शन है वो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है उसमें हमें अब बेहतर है वो रहा है, बाकी हमें और भी इसमें काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान भाषा के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये जरूर ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा में जितेंद्र कुमार सोनी है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनकी जो कहानी संग्रह है उसका नाम क्या है? भरखमा। क्या नाम है? भरखमा है, उसके लिए इनको सम्मानित है वो किया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर है, आप सभी जानते होंगे इनको। एक क्वेश्चन देखो, चलो आगे पढ़ेंगे उसको, पहले ये देखो, राज्य में पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन के लिए किन परिषद की स्थापना की गई है? राजस्थान में जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलाइजेशन करने के लिए, मतलब डिजिटल बनाने के लिए और उसको संरक्षण करने के लिए किस परिषद की स्थापना की गई है, यह आपसे पूछा गया है। बात को बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखोगे कि हमने क्या किया है, यहां पर राज्य पांडुलिपियां विरासत परीक्षण परिषद है उसकी स्थापना की है। राजस्थान पांडुलिपि विरासत परिषद है उसकी स्थापना की है। जैसे ये जो परियोजना है आपके ज्ञान भारतम मिशन नाम है, संस्कृति मंत्रालय का एक परियोजना है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। उसके तहत ध्यान रखना, राजस्थान में जो संस्कृति अकादमी है, राजस्थान संस्कृत अकादमी है, उसके द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत है वो की गई है। और राजस्थान में 14 लाख से अधिक जो प्राचीन ग्रंथ है, जो पांडुलिपियां हैं, उसका संरक्षण करेंगे हम, डिजिटलाइजेशन है वो करने वाले हैं, और 3 महीने तक राष्ट्रव्यापी एक सर्वे है वो किया जा रहा है। आगे देखो, डिजिटल न्यायिका लीडरशिप अवार्ड 2026 किस संस्था को प्रदान किया गया? डिजिटल नायिका लीडरशिप अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो ध्यान रखना है कि नायिका लीडरशिप पुरस्कार है वो आपके दिया गया है यहाँ पर सेवार्थ फाउंडेशन को। किसको? सेवार्थ फाउंडेशन है उसको ये पुरस्कार है वो दिया गया है, ये ध्यान रखना है। मेरे साथ में बोलो कौन सा फाउंडेशन? हाँ, सेवार्थ फाउंडेशन है ना, उसके द्वारा उसको दिया गया है।
अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था मैं, यहां पर समझना कि लिखा हुआ है सिंधी भाषा के लिए जयपुर के भगवान अटलानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंधी भाषा के लिए जयपुर के हैं ये, कौन? भगवान अटलानी। कौन सा पुरस्कार? ना साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस भाषा में? सिंधी भाषा में दिया गया इनको। उन्हें ये पुरस्कार उनकी कृति वाघू जो उपन्यास है उसके लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? वाघू उपन्यास के लिए दिया गया है। तो साहब कथन दोनों क्या है ना? देखो पहली बात तो समझना, वाघू जो है, अच्छा वाघू उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह है ना? यहाँ एरर हो गई है साहब, कहानी संग्रह है। चीज को ध्यान से देखा करो आप भी, है ना? तो ये कृति का नाम तो वाघू है, ये तो सही है, लेकिन ये कहानी संग्रह है तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हुआ? गलत। बाकी ऊपर वाला सही है, तो केवल एक सही होगा, केवल एक है वो सही होगा। वाघू क्या है? कहानी संग्रह है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, पहली बात तो इसमें पुरस्कार में क्या दिया जाता है सर? एक ताम्र फलक, शॉल और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। कितने रुपए? 1 लाख रुपए मिलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उसके साथ साथ में राजस्थानी और अंग्रेजी, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में टोटल? 1 मिनट रुकना। टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपके अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। क्या पूछा गया? देखना। ठीक है, साहित्य अकादमी इज हैप्पी टू अनाउंस टुडे इट्स एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड इन 24 इंडियन लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखे लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। साहित्य अकादमी है वो क्या हो रहा है? बहुत खुश हो रहा है आज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वार्षिक साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 24 भाषाओं में दे रहे हैं। इसमें देखना 8 तो हम क्या कर रहे हैं? बुक्स है वो पोइट्री के लिए हैं। 8 तो बुक है वो किसके लिए? कविता के लिए दे रहे हैं साहब। ठीक है, 4 क्या है? उपन्यास है। 4 क्या है? उपन्यास है। 6 बुक्स है शॉर्ट स्टोरीज पर। ठीक है, 2 क्या है साहब? एसेज है। और 1 क्या है? यहां पर हम बात करें लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, मतलब उसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म? मतलब किसी की आलोचना है ना? तो ये क्या है सर? आलोचना है एक, है ना? और एक क्या है? ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और 2 क्या है? मेमोरीज है ना? तो उसने क्या जीता? यहाँ जीता। अब ये कथन साहित्य, ये जो आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस को दिया गया, तो यार ना 8 तो क्या है? किताबें। ठीक है, मतलब जो पोइट्री है। 8 तो क्या है? बुक है। किसकी? पोइट्री की, कविताएं की। 4 उपन्यास है। 6 क्या है? शॉर्ट स्टोरीज है। 2 ऐसे हैं। एक क्या है आपके लिए? क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। 1 ऑटोबायोग्राफी को पुरस्कार दिया गया और 2 मेमोरीज है वॉन द, है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब देखो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो किसे? जितेंद्र कुमार सोनी को जयपुर जिला कलेक्टर है। कहानी संग्रह भरकमा के लिए, हिंदी में ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद है उसके लिए सम्मानित किया गया था, है ना? और इंग्लिश में किसको? नवतेज सरना को। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग। अब यहां पर है ना एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो कथन ये था फर्स्ट ग्रेड में, एक तो कथन ये दे दिया था, एक कथन दिया था ये वाला, और इसमें यहां पर कहानी संग्रह नहीं लिखकर उपन्यास लिख दिया था। तो दोनों ही मामले हैं वो गलत हो गए थे। शायद एक सही हो गया था, ये गलत हो गया था। देखो नवतेज सरना है, उनका उपन्यास का नाम क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। आगे बात करें संस्कृत में, महोपाध्याय साधु भद्रेश दास है, उनकी कविता है जिसका नाम है प्रस्तानुतस्य ब्रह्मघोष, इसको सम्मानित है वो किया गया। आगे देखो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के बारे में भी बात करें, किसे? भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। नाटक है इनका जिसका नाम है पंखेरुरी पीरा, और पहला सिंह झोड़ा को मारे ढाने के लिए पुरस्कार दिया गया था पिछले साल। हिंदी में सुशील शुक्ल को 1/12 क्या है? मेमोरीज, संस्मरण कहा जाता है जिसको, उसके लिए। आगे बात करें नितिन कुशलप्पा एमपी है, उनको साउथ इंडिया मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड कहानी है उसके लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था, युवा पुरस्कार। और यह संस्कृत भाषा में किसे दिया गया? प्रीति पुजारा को, कविता है बाल विश्वम। वहीं बात करें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में, किसे दिया गया? पूनम चंद गोदारा, कविता का नाम क्या है? अंतसरा आंगने। और पिछली बार सोनाली सुथार को शुद्ध सोधु जग आंगने के लिए दिया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत भाषा में किसी, सॉरी हिंदी में किसे? पार्वती तिर्की को, फिर उगना के लिए। और इंग्लिश में अद्वैत कोट्टारी है, ये उपन्यास है इनका द बॉय हु बिकम
बुद्धा, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा इसके लिए, और धीरज कुमार पांडे उनको संस्कृत में दिया गया आलोचना है, ये क्या है, क्रिटिसिज्म है, पारिभाषिक शब्द स्वारम्य इसके लिए पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, एक और याद रखना है अपने को, क्या आपसे मालूम पूछा जाए कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखना है भिलारो भारत के लिए किसे दिया गया था, सोहनदान चारण को, और इन्होंने भिलानु भारत है उसको ट्रांसलेट किया था राजस्थानी भाषा में भिलारो भारत, जो कि गुजराती भाषा में लिखी हुई थी भगवान दास पटेल की। ठीक है, ये आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मार्च 2026 में राजस्थान के किस स्थान पर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर परियोजना है उसकी शुरुआत की गई है। यहां पर समझना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है उसकी जो शुरुआत है वो कहां पर, जोधपुर में। कहां पर शुरुआत की गई, याद रखना है, इसकी शुरुआत है वो जोधपुर में की गई है। कहां पर, मेरे साथ में बोलो सर, जोधपुर में शुरुआत की गई है ना। और ये क्या है, एक प्रकार का मिनी फूड पार्क है, उसकी शुरुआत की गई है। क्या है, एक प्रकार का मिनी फूड पार्क है, बालोतरा रोड पर इसकी शुरुआत की गई है, लगभग जयपुर जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर है ना। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, उसके रूप में इसकी विकास है वो किया जाने वाला है। आगे देखो, लिखा है राजस्थान मंडपम का निर्माण राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का विकास किया जाएगा, जिसका नाम पद्म मंडपम होगा। ठीक है, इसके मुख्य वास्तुकार डॉक्टर अनूप बर्तिया हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि भारत मंडपम के तर्ज पर हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान मंडपम है वो बना रहे हैं, है ना। हमने इसका नाम राजस्थान मंडपम ना देकर हमने कहा कि ये क्या है, पद्म मंडपम है। ये नाम क्या है इसका, पद्म मंडपम इसका नाम रखा गया है। ये जो जयपुर में जो बीटू बाईपास है, द्रव्यवती नदी है उसके पास में इसका निर्माण है वो किया जा रहा है ना। कन्वेंशन सेंटर के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जयपुर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है वो होने वाला है। लगभग 5,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने, 5,800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 91 एकड़ में होगा, लगभग 2 साल इसको बनने में लगेंगे, है ना। रिको भी इस पे क्या कर रहा है, काम है वो कर रहा है निर्माण एजेंसी में। और अनूप बरतिया है वो क्या है, ये जरूर ध्यान रखना, अनूप बरतिया इसके वास्तुकार हैं। तो सारे ही कथन क्या हो जाते हैं, सटीक हो जाते हैं। आगे देखो, गणगौर उत्सव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्व होली के अगले दिन से शुरू होकर 18 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर उत्सव 2026 की शाही मुख्य सवारी का आयोजन 21 से 22 मार्च को जोधपुर में किया गया। बताओ, गणगौर जोधपुर में मनाई जाती है क्या, है गणगौर जोधपुर में मनाई जाती है क्या, नहीं सर, ये तो जयपुर में मनाई जाती है। तो बस यही यहाँ पर क्या है, एरर है। त्रिपोलिया गेट जयपुर से शुरुआत हुई थी, तो जोधपुर गलत हो गया है, तो केवल एक क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर याद रखना है, गणगौर है ना, ईसर और गौरी है उसकी पूजा की जाती है, और होली के अगले दिन से शुरू कर 18 दिन तक ये मनाया जाता है, जरूर ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध सवारी निकलती है जयपुर में, ये सभी को आपको पता ही है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर में किया गया। इसकी थीम वन एवं अर्थव्यवस्था रखी गई। पहली बात तो जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ध्यान रखना है सर, इसका आयोजन जोधपुर में नहीं किया गया, इसका आयोजन है वो हमने जयपुर में किया। कहाँ पर किया, जयपुर, जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर, वहां पर आयोजन किया गया। तो ये कथन तो हो जाता है गलत, ये कथन क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो सही कौन सा है, केवल 2 है वो सही है। और 2 महत्वपूर्ण भी है, हमें ध्यान रखना है, वन दिवस की थीम याद होनी चाहिए। क्या है सर, वन और अर्थव्यवस्था। कब मनाया जाता है वन दिवस, तो 21 मार्च को। आगे देखो, 20 सूत्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2026 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है। ठीक है, जल दिवस के बारे में ध्यान रखना है। रियो डी जेनेरियो में जो सबसे पहले 22 मार्च को हमने विश्व जल दिवस मनाया था, रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मनाया गया था। ये सारी बातें आपको पता ही है ना। और जल और लैंगिक समानता है ना, जल और लैंगिक समानता। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 21 मार्च को क्या मनाते हैं, वन दिवस, और उसके नेक्स्ट वाले दिन 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस। तो इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है, जल दिवस को भी। और इसकी थीम क्या है, जल और लैंगिक समानता, जल और लैंगिक समानता। और इसका क्या है, यहाँ पर थीम क्या है, वन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, 20 सूत्री का जो कार्यक्रम है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो याद रखना है कि यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़ और झालावाड़ है वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जयपुर का प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा। जयपुर है वो 39वें स्थान पर रहा।
कौन से स्थान पर? 39 स्थान पर रहा था। सबसे खराब है वो रिपोर्ट इसी की रही है, जबकि ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़ है ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। राजस्थान के वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ऑजस डेल सलाडो है उस पर तिरंगा फहराया है। उनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से नहीं है। उनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से नहीं है, ये ध्यान रखना है, याद करना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर राजस्थान के वीरेंद्र सिंह सिसोदिया साहब हैं। और सिसोदिया जी कहां पर चले गए? ओजस डेल सलाडो, पढ़ा आपने कभी, है ना, ध्यान रखना है। ओजस डेल सलाडो है, ये ज्वालामुखी है, इस पर ये गए हैं। और ये कहाँ के हैं आपसे पूछे तो जोधपुर के हैं। वीरेंद्र जी कहाँ के हैं? बीकानेर के नहीं हैं, ये जोधपुर के हैं। तो केवल एक क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। और ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। चिली के जो एंडीज पर्वतमाला है वहां पर ये है। ठीक है। वन्य वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2025 अनिल विश्नोई को प्रदान किया गया। उन्हें ये पुरस्कार पिछले 35 वर्षों में 10,000 से अधिक काले हिरणों के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया। और इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर से है। फिर एक एरर कर दी सर, इनका संबंध बाड़मेर से नहीं है। ये कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं सर। कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं। तो यहाँ पर भी केवल सॉरी एक और दो क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बाकी सारे सही है। वन्य प्राणी मित्र सम्मान किसे दिया गया है? तो ये रखना है, ये सम्मान है वो अनिल विश्नोई जी को दिया गया है, ये जरूर ध्यान रखना है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2026 सीनियर कैटेगरी में किसे प्रदान किया गया? सुंदर कांति जोशी अवार्ड पूछे आपसे तो ध्यान रखना है, इसमें सीनियर कैटेगरी में पूछा है। मतलब क्या हुआ? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है ना, वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है ना, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। ठीक है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सीनियर वाला किसको? डिंपल कंवर को। सीनियर ही पूछा है, हाँ, डिंपल कंवर को प्रदान किया गया। डिंपल कंवर है वो सिक्कर के हैं और इनको 21,000 रुपए की राशि दी गई। 21,000 रुपए दिए गए। तनिका शर्मा है ना, ये जूनियर वर्ग में है, ध्यान रखना है। किसमें? जूनियर वर्ग, मतलब जूनियर है ना। और इनको 11,000 रुपए की राशि दी गई। कितने रुपए की राशि? क्या नहीं, 11 नहीं, 11 तो दिया गया, सब जूनियर में देते हैं 15,000 रुपए। 15,000 रुपए की राशि दी गई। और आपसे पूछे तनिका कहाँ के हैं, तो ये जयपुर दौसा से है। जयपुर से नहीं, दौसा से। तनिका कहाँ से है? रोशेल यादव जो है, कौन? रोशेल यादव, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये अजमेर से हैं और इनको सब जूनियर में पुरस्कार दिया गया और इन्हें 11,000 रुपए की राशि। इन्हें कितनी? 11,000 रुपए की राशि। और रोशेल कहाँ से है? अजमेर से है। तो ये सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखने हैं। और आशा श्रीवास्तव जी के बारे में बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसे सम्मानित किया गया। मार्च 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के माध्यम से गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर में 2 चूजों का जन्म हुआ है। ये सेंटर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो, चूजों के जन्म में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किसके तहत कराया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें हमने काम किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कई बार एआई दिखते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि साहब एआई, है ना। हम क्या करते हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई दिखते ही हमें दिमाग में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जिसको हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। गोडाउन को आप सभी जानते हो, जिसको आइडियोटस निग्रिसेप्स है उसके नाम से जाना जाता है। और 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अब ये क्या है, इसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने कृत्रिम गर्भाधान की मदद से, है ना, 2 नए चूजे हैं उनको जन्म दिया है। गोडाउन में ब्रीडिंग सेंटर है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में ब्रीडिंग सेंटर है, उसकी मदद से ये चीजें हैं वो हो पाई है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से चूजों की संख्या है वो 15 हो गई है। और संरक्षण केंद्रों में कुल 72 है चूजे हैं, संख्या है वो, इनकी गोडाउन की संख्या है वो 72 है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखोगे। राजस्थान सरकार द्वारा थार संस्कृति सर्किट विकसित करने के पहल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है? देखो, थार संस्कृति सर्किट है ना, इसकी घोषणा है वो बजट में की गई थी। बजट में कहा गया था कि हम थार संस्कृति सर्किट है वो बनाने वाले हैं और इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है। कौन से है सर? तो देखो, जोधपुर शामिल है, इसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर नहीं है सर, जालोर शामिल है। कौन है? जालोर जिला है वो शामिल है, नागौर तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। और एक बीकानेर जिला शामिल है।
बीकानेर हो गए 5 जिले। तो ये 5 जिले हैं वो इसमें शामिल है। और यहाँ पर थार संस्कृति सर्किट की घोषणा है वो बजट में ही कर दी गई थी। यह सारी बातें आपको पता ही है। अब सर्किट का मतलब क्या होता है, वहां पर घुमाया जाता है। जैसे बाड़मेर में आपको किराडू मंदिर दिखा दिए, जालोर में आपको जालोर का दुर्ग दिखा दिया, जोधपुर में तो दुनिया भर की चीजें हैं ही आपको पता है, बीकानेर में करणी माता जी का मंदिर दिखा दिया, आपको किले दिखा दिए, है ना। जूनागढ़ आपने देख लिया, जैसलमेर में आपने झील वगैरह देख ली, हवेलियां देख ली, आपने सोनार का किला देख लिया। तो ये एक सर्किट है वो विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में सबसे ऊंची श्री जी की मूर्ति, श्री श्रीजी के हनुमान जी की प्रतिमा है, उसका लोकार्पण कहाँ हुआ है, तो नाथद्वारा में हुआ है, ध्यान रखना है। नाथद्वारा में है श्री श्रीजी की मूर्ति। और ये श्री श्रीजी की मूर्ति है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इनकी ऊंचाई पूछे कितनी है, तो टोटल ऊंचाई की बात करें तो वो तो है सर 131 फीट, 131 फीट ऊंची है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि साहब बताइए मूर्ति कितनी है, तो मूर्ति है वो 111 फीट की है, 111 फीट की। मतलब क्या हुआ, 20 फीट का क्या है, फाउंडेशन है, ये ध्यान रखना है, मतलब एक वो बनाया गया है, सतह है ना। इसके नरेश कुमावत है वो क्या है, इसके मूर्तिकार है, ये भी ध्यान रखोगे। राजस्थान में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का पहला थाना कहां पर शुरू किया गया है। एंटी नार्कोटिक्स का पहला थाना, मतलब ऐसा थाना जहां पर नार्कोटिक्स नशे से संबंधित चीजें हैं उस पर प्रहार करने के लिए इस थाने को बनाया गया है। यह थाना कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा है, बताओ। देखो पहले भी कोई भी चीज बड़ी शुरुआत होगी ना, वो सबसे पहले कहाँ होगी सर, जयपुर में शुरुआत होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, कोई पहला थाना है तो जयपुर में स्थापित करने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, है ना। ये जरूर ध्यान रखना, जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है नशे को मुक्ति दिलाने के लिए। प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ना, पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार अवधेश आकूदिया और विजयपाल डूडी को दिया गया, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ध्यान रखना है सीपी राधाकृष्णन जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। और दैनिक भास्कर की जो पत्रकार है अवधेश आकूदिया, उनको हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए भारत बांग्लादेश में किडनी तस्करी रैकेट है उसको खत्म करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया, मतलब उसका खुलासा करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और विजयपाल डूडी है वो उदयपुर में जो आदिवासी बच्चों की जो खरीद फरोख्त होती है उसको उजागर करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब जो खोजी पत्रकारिता होती है, स्टिंग ऑपरेशन जैसी पत्रकारिता, है ना, उसके लिए जाने जाते हैं। अवधेश आकूदिया तो आप सब जानते होंगे, जो एमएलए का जो स्टिंग ऑपरेशन किया था वो इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आगे देखो। एशिया कप आर्चरी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस चैंपियनशिप में भारत में कुल 10 पदक जीते हैं। राजस्थान में जयपुर जिले के रजत चौहान ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। एशिया कप आर्चरी के बारे में बात करें तो पहली बात तो भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, भारत ने 10 पदक जीते, ठीक है। और 2 गोल्ड मेडल जीते हैं किसने, तो रजत चौहान ने। ये राजस्थान के गौरव है और डीएसपी के पद पर तैनात है, ये ध्यान रखना है। और इनके बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या जीता सर, इनमें 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, नहीं सर 2 स्वर्ण जीते इन्होंने। 2 क्या जीत लिए इन्होंने, स्वर्ण है वो जीता है ना। 1 मिनट रुकना, हाँ 2 मेडल जीते इन्होंने। 2 मेडल में एक तो जीता है गोल्ड, वो मिक्स इवेंट में जीता था, और 1 कांस्य पदक जीता है बिल्कुल रजत चौहान ने, हाँ सही बात है। और ब्रॉन्ज 1 नहीं जीते, फिर 2 ब्रॉन्ज जीते इन्होंने, तो ये यहाँ पर एरर हो रही है ना। 2 ब्रॉन्ज जीते, 2 क्या जीते इन्होंने, कांस्य पदक जीते हैं, एक तो व्यक्तिगत में, है ना, और एक पुरुष टीम में, दोनों में रजत चौहान ने। तो टोटल 3 मेडल है वो इन्होंने जीते हैं। तो एक तो स्वर्ण हो गया और 2 क्या हो गए, कांस्य हो गए। तो यहाँ पर ये तो गलत है ही, तो 1 सही होगा, केवल 1 सही है। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस खनिज की माइनिंग के ई नीलामी शुरू की गई है। हाल ही का मतलब समझ रहे हो आप, मार्च की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जाना खनिज नीलामी में, वैसे राजस्थान है वो पहले स्थान पर है, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर क्या है, किसकी नीलामी हुई है, ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर राजस्थान लिथियम माइनिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि है वो हासिल हमने कर ली है, और हम इसकी माइनिंग है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो टेंडर है वो केंद्रीय खान मंत्रालय ने जारी कर दिया है। राजस्थान में पहली बार इसकी ई नीलामी है वो हुई है। और बालोतरा ब्लॉक है, यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल और जो अपना डेगाना में लिथियम और टंगस्टन के जो भंडार है ना, जो रुबिडियम वगैरह है, नियोबियम है, टिन है, इसके ये शुरुआत है वो की गई है। ये काम में कहाँ आता है लिथियम, तो आप सभी को पता है जो ईवी वाहन है, मोबाइल है, बैटरीज है, ऊर्जा भंडारण है, उसमें इसका काम में आता है। आगे देखो, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है वो की है। पंचायत के जो प्रतिनिधि है ना, उनके मानदेय में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। सरपंच साहब को पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, है ना, 10% की वृद्धि है वो कर दी है ना, मतलब सबके 10%, मतलब जो सरपंच है, प्रधान साहब है, जिला प्रमुख, ये हो गया पंचायती राज वाला, इन सबके मानदेय में वृद्धि है वो कर दी है। अब सरपंच को लगभग 7,000
347 रुपए है वो मिलेंगे। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का किताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का किताब किसने जीता है? तो है ना तरुषी रॉय है, उनके बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का किताब है वो अपने नाम कर दिया है। तरुषी 24 साल की है ये तरुषी, और फेमिना मिस इंडिया किताब जीत लिया है, ये जरूर ध्यान रखना है इनके बारे में। और मनिका विश्वकर्मा आप जानते हो, यूनिवर्स इंडिया का किताब इन्होंने जीता था, है ना। और ट्विंकल के बारे में बात करें तो इन्होंने मिस राजस्थान का किताब जीता 2025 में, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और यहाँ तक अपने मार्च का जो करंट अफेयर है वो हो जाता है कंप्लीट है। आपको बताना है कि ये सेशन है वो आपको कैसा लगा है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।